from the AICC, first time in the history. See, हम लोग all of the leaders from the central, but entire country. Now we have already started Gujarat and Madhya Pradesh. Madhya Pradesh also now recently started over, and now Haryana we have taken over Haryana. I am in charge for this Gurugram. नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा, इस तारीख तक बनेंगे जिलाध्यक्ष। कल राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर कर्नाटक से गुरुग्राम पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मंथन किया, अब जिलाध्यक्ष की भूमिका रहेगी चुनाव में। राहुल गांधी को हरियाणा के कांग्रेस सीनियर नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा। कल गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग रखी गई। 11 साल से कैसे कांग्रेस हरियाणा में पीछे है, बैनर लगाया गया था। उस बैनर में सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोटो था। हरियाणा के किसी भी कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर का फोटो बैनर से गायब कर दिया गया था। कारण यह है कि राहुल गांधी को अब किसी के पॉलिटिकल लीडर पर हरियाणा में भरोसा नहीं रहा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे बड़ा नाम है जाट समाज में, उनका भी पत्ता कटने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने किया इशारा। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर जब गुरुग्राम में बोल रहे थे तो यह तो है हरियाणा साहब, यहाँ लठ मार भाषा। और इसके अलावा हरियाणा के लोग हिंदी भी समझ लेते हैं और ठीक ठाक अच्छा बोल भी लेते हैं। लेकिन जब जीसी चंद्रशेखर साहब बोल रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया और आप सभी दर्शकों को बताता रहा हूं कि क्या कुछ कहा उन्होंने, और फिर बाकी उनकी बयान भी दिखाऊंगा। पीसीसी प्रेसिडेंट एक ही है। नहीं, चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए वो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, एलिजिबल लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बिग लीडर्स आर देयर इन आवर पार्टी. Then there is a high command also, and AICC General Secretary Hari Prasad is there. So everybody will sit and decide who will going to be the next chief of the PCC. गुरुग्राम में कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति दिखता नहीं जो पब्लिक में एक्टिव हो, संगठन को मजबूत करे, पब्लिक की आवाज उठाए, सरकार के खिलाफ बोले। इन सब चीजों पे कांग्रेस के नेता जो है गुरुग्राम शहर में मौन रहते हैं, उन्हें FIR और जेल से डर लगता है। तो इस पे आप क्या खंडन करेंगे? हमारा पार्टी में very strong, we have very strong leaders, very strong leaders. So even earlier also we have ruled this state. So that is not an issue now. Now we have leader. Now all together, all the leaders together we have to go. That's all. In Congress party, what will happen? If we go together, we will win the election. We have to go together. That's all. That's what we are doing it now. See, we are taking from the bottom level. We are taking from the district president level, not only state president. So here only we can. Khud Rahul Gandhi is giving interest to select DCC president. So this is the first time in the history. ऐसा नहीं हुआ। आगे हमारा ICC खास तौर पर राहुल गांधी और ICC लीडर्स काफी रुचि ले रहे हैं। हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए इतिहास में पहली बार ICC लीडर बहुत रुचि रख रहे हैं। यह प्रक्रिया गुजरात में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में शुरू हो गई है, साथ साथ गुड़गांव में भी शुरू हो गई है। मैं गुड़गांव का इंचार्ज हूँ और जिला अध्यक्ष का चयन करना है मुझे। आगे जिला अध्यक्ष इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेंगे। टिकट देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब जीसी चंद्रशेखर यह सब बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था, लेकिन समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे थे। आगे जीसी चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा वह भी सुनाते हैं आपको वीडियो में। We have to go together. That's what we are doing it now. See, we are taking from the bottom level. We are taking from the district president level, not only state president. So here only we can. Khud Rahul Gandhi is giving interest to select DCC president. So this is the first time in the history. ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले। तो उसके लिए now we do it in the proper way. थैंक यू सर। Okay. आपको जिला अध्यक्ष इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेंगे, टिकट देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पार्टी जिला अध्यक्ष को काफी शक्तियां दे रही हैं भविष्य में लड़ाई लड़ने के लिए। मैं आज 4 विधानसभा सीट पर जाऊंगा और सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलूंगा ताकि किसी को भी भेदभाव न महसूस हो। मैं उनसे नमस्कार करूंगा कि कैसे जिला अध्यक्ष बनाया जाए और देखूंगा कि कौन है वह लोग जो पार्टी को मजबूत
बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। सिर्फ पार्टी मजबूत करना लक्ष्य नहीं, बल्कि इलेक्शन जीतना भी है हमें। जिला पंचायत, विधानसभा हो या कोई भी इलेक्शन हो, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आज हम सारे जिला लीडर्स मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। जो लोग मुझे मिलकर अपना ओपिनियन बताएंगे, मैं उसे उजागर नहीं करूंगा, मैं उसे अपने तक ही रखूंगा। शुरू से ही कांग्रेस में कुछ लोग भीतर से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो कांग्रेस पार्टी की एक स्पेशल बैठक की गई, जिसमें 6 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए फॉर्म दिया गया, जिसमें उनका सारा कुछ बायोडाटा की क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं और कितने साल से पार्टी में सेवा दे रहे हैं जनता के लिए। हरियाणा में जब हमने कैप्टन अजय यादव से पूछा कि भाजपा नेता अनिल विज का बयान आया कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के एजेंट हैं, फिर कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा, हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। कैप्टन साहब, अनिल विज साहब ने जो है एक हफ्ते पहले मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बयान दिया कि कांग्रेस के जो हरियाणा में नेता हैं वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। आपने भी पढ़ा होगा, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, तमाम अखबारों में छपा था, तो इसका आप क्या खंडन करेंगे? उसकी बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। क्या बोलता है, कब बोलता है, क्यों बोलता है, उसका कुछ पता नहीं है। तो अनिल विज की बात को मैं सीरियस नहीं लेता। वो अपने दिमाग में झांक के देखते हैं, अंग्रेजों के दलाली, आरएसएस के लोगों ने दलाली की थी इन्होंने तो देश की आज़ादी में जब कांग्रेस ने जो हिस्सा लिया, देश को आज़ाद किया, आज ये हमारे पे बना रहे हैं, तो उनको शर्म होनी चाहिए। गुरुग्राम में हाल में ही निकाय चुनाव हुआ। लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की तैयारी करने वाले नेता जो है छोटे चुनाव में प्रत्याशियों के साथ दिखे नहीं, जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा एक छोटे चुनाव में। इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार नई सरकार बनी थी इनकी, तो इसलिए मौका इनको दे दिया। ठीक है। जब हमने राज्यसभा सांसद से प्रश्न किया कि आप जिस जगह से आए हैं उसी जगह के तमिलनाडु में एक एसडीएम कार्यालय में एक किसान जो जनता के मुद्दों को लेकर एसडीएम कार्यालय गए हुए थे, वहां पर उनको पुलिस ने लात घूंसों से मारा। मीडिया के इन सवालों का राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और दूसरी बात, आप साउथ से आए हैं, तो तमिलनाडु में भी पिछले कल का ही प्रकरण है कि एक किसान जो है एसडीएम के कार्यालय में गया था तो पुलिस ने उसे घसीट कर मारा। ठीक है, तो इस पे आप क्या खंडन करेंगे? तो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक पुलिस वाला एक किसान को पीट रहा है। और भी काफी दिग्गज नेता इस मीटिंग में पहुंचे थे, जैसे सुखबीर कटारिया, कैप्टन अजय यादव, अनिल धानक, पार्षद सतपाल सहित तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना विचार विमर्श जरूर रखें। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।